आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका स्वागत है। 100 शब्द की गति से डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। स्टार्ट। अनंत काल से परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता रहा है। मानव समुदाय के लिए परिवार एक आदर्श संस्था है, परंतु विगत कुछ वर्षों में इस संस्था की जड़ों के समूल विनाश के प्रयास किए जा रहे हैं। यह खतरा इतना अधिक बढ़ा कि 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने परिवार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अधिकांश आधुनिक परिवारों में रहने वाले लोग संयुक्त परिवार की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं, जिसमें व्यक्ति का सुख दुख न केवल उनके माता पिता बल्कि दादा दादी, चाचा चाची, मौसा फूफा, भाई बहन आदि सभी लोग मिलकर बांटते हैं। इसके अतिरिक्त यह संस्था व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि में सहायक होती है। छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन में कोई समस्या नहीं आती, परंतु औद्योगिक समाज के उदय एवं इससे संबद्ध भौतिक एवं आर्थिक गतिशील संरचना ने संयुक्त परिवार के आकार को निसंदेह सीमित किया है। संयुक्त परिवार के विखंडन के अन्य कारणों में परिवार के कुछ सदस्यों की आमदनी का कम होना, महिलाओं का अधिक संख्या में कामकाज में लगना एवं पारिवारिक मान्यताओं एवं परंपराओं के प्रति लगातार अनिच्छा भाव का प्रकटीकरण उल्लेखनीय है। आधुनिक काल में परिवार का आकार सिकुड़कर छोटा हो गया है, जिसे न्यूक्लियर या एकीकृत परिवार की संज्ञा दी गई है। पैराग्राफ चेंज। केवल इतना ही नहीं, अब तो यह स्थिति हो गई है कि अधिकांश परिवारों में माता पिता में से केवल एक व्यक्ति ही घर में मौजूद रहता है। विधवा और तलाकशुदा होने की स्थिति के अतिरिक्त भी बहुत परिस्थितियों में पति के अपने व्यवसाय के सिलसिले में व्यस्त रहने के कारण केवल महिलाओं को ही सारे पारिवारिक दायित्वों का वहन करना पड़ता है। भारतीय परिवार में प्रवास एवं पुनर्वास की समस्या ने घर कर लिया है, जिससे इसमें टूटन के आसार नजर आने लगे हैं। विगत कुछ वर्षों में मानव समाज में तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिससे सामाजिक अभिरुचियां एवं मूल्य प्रभावित हुए हैं। एक तरफ समाज में पहले से स्थापित मान्यताओं के प्रति ऊहापोह की स्थिति बनी है, तो दूसरी ओर आर्थिक प्रगति ने छद्म आधुनिकता को जन्म दिया है, जिसमें रीति रिवाजों और लोगों की अभिरुचियों में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखा है। यहाँ एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से परिवार रूपी इकाई का विखंडन होता जा रहा है एवं पारिवारिक संबंध भी मधुर नहीं रह पाता है। आय अर्जन की बढ़ती हुई शक्ति एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण माता पिता और बच्चों में परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव कम हो गया है। इस बदलती हुई संरचना ने माता पिता की भूमिका को भी अस्पष्ट बना दिया है। बदलती हुई परिस्थितियों में ह्रासोन्मुख पारिवारिक संबंधों का भारतीय नगरीय परिवेश सही निदर्शन कराता है। अधिकांश परिवारों के युवा
अपनी पढ़ाई एवं काम के सिलसिले में विदेशों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे इनके वृद्ध होते माता पिता में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। आर्थिक स्तर पर समृद्ध होने के बावजूद वे भावनात्मक स्तर पर स्वयं को कमजोर पाते हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताती है एवं वे सदैव इसी डर के साए तले जीते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई उनकी मदद न कर सका तो उनका क्या होगा। इस आर्थिक स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता की भावना ने व्यक्तिवाद को प्रश्रय दिया है। अधिकांश परिवारों की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं। समाज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना प्रारंभ कर दिया है, परंतु समाज में उनकी इस नई अवस्थिति को स्वीकार करने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है, जिससे संघर्ष एवं मतभेद बने हुए हैं एवं इसके कारण पारिवारिक संबंधों में दरार आई है। आजकल के बच्चों की मानसिकता भी बदल गई है। वे अब अपने माता पिता की सभी बातों को आंख मूंद कर मानने को तैयार नहीं हैं। तकनीकी सूचना के इस युग में कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे अपने माँ बाप से कहीं अधिक जानकारी रखते हैं। अब उन्हें छोटी छोटी बातों की जानकारी के लिए माता पिता या बड़ों का मुंह नहीं देखना पड़ता, परंतु यह भी सच है कि सूचना प्रसार की तेज आपाधापी में सहज मानवीय मूल्य कहीं खो गए हैं। पैरा दादी माँ की प्यारी प्यारी कहानियों के नैतिक मूल्य निरर्थक हो गए हैं। अब परिवार के मुखिया का सर्वाधिकार सुरक्षित न रहा, जिससे परिवार के अंदर होने वाले छोटे छोटे झगड़े निपट नहीं पाते। परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संबंध व्यावसायिक हो गए हैं, जिससे रिश्तों की उष्णता एवं प्रगाढ़ता समाप्त होती जा रही है। संयुक्त परिवार ऐसी संस्था मात्र रह गए हैं जिसमें बड़े बूढ़ों का अनिवार्य कार्य छोटे बच्चों की देखभाल मात्र रह गया है। जहाँ यह व्यवस्था नहीं है, उन परिवारों के बच्चे अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। कार्यों में व्यस्त माता पिता अपने बच्चों को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान कर ही अपने नैतिक दायित्वों की इतिश्री समझ लेते हैं। इस स्थिति में सहृदयतापूर्ण भाव रखने पर भी ये अपने बच्चों के दिलों में स्थान नहीं बना पाते। इसका परिणाम सुखद नहीं है। इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग होते जाते हैं और परिवार विच्छेदन का शिकार हो जाता है। आधुनिक युग स्वच्छंदता एवं सतत जिज्ञासा का है। इस युग में जबकि नितांत व्यक्तता का बोलबाला है, परिवार जो पहले साथ साथ खाते पीते थे, अब उनके खाने पीने का समय अलग हो गया है। छुट्टियों के दिनों में सारा परिवार इकट्ठे समय व्यतीत करता था, पर अब लोग अपनी छुट्टियां अपने अपने तरीके से बिताने लगे हैं। अब तो यह बदलाव अपरिवर्तनीय लगने लगा है। हृदयहीन संसार में स्वर्ग के समान परिवार मानव के परिपूर्ण एवं आदर्श जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक है, परंतु प्रत्येक वस्तु के श्वेत और श्याम पक्ष होते हैं और यह बात परिवार के ऊपर भी लागू होती है। एक तरफ परिवार रूपी संस्था से यह आशा की जाती है कि वो अपनी गोद में ऐसी ऊष्म और प्रेमपूर्ण भावनाओं का पोषण करें जो
लालच और अधिकार के प्रति आसक्त न रहे। प्राय देखा जाता है कि परिवार में सदस्यों को बिना किसी अपेक्षा भाव के प्रेम किया जाता है। वे चाहे बुजुर्ग हों, अक्षम हों या सनकी ही क्यों ना हों, इन्हें परिवार का प्यार समान रूप से मिलता है। समाप्त।